अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी ज़रार और झूठा मजाक। कहानी आखिर तक लाजमी सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक खूबसूरत गांव पुरसुकून गांव में ज़रार नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे अपनी प्यारी बकरियों को लेकर पहाड़ों के दामन में वाक़या एक हरे भरे जंगल में निकल जाता था। ज़रार की बकरियां सारा दिन हरी भरी घास चरती थीं और ज़रार एक बड़े दरख्त के साए में बैठकर इनकी निगरानी करता था। जंगल बहुत पुरसुकून था, लेकिन कभी कभी ज़रार वहां अकेला बोर हो जाता था। एक दिन ज़रार को एक शरारत सूझी। इसने सोचा क्यों ना गांव वालों के साथ एक मजाक किया जाए। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ। गांव वाले ज़रार की आवाज़ सुनकर परेशान हो गए। वो अपने काम काज छोड़कर डंडे और कुल्हाड़ियों को लेकर तेज़ी से जंगल की तरफ भागे ताकि ज़रार की मदद कर सकें। जब गांव वाले हाँफते कांपते वहां पहुंचे तो वहां पे कोई शेर न था। ज़रार इन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, जरार, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन ज़रार को बड़ा मज़ा आया। चंद दिन बाद इसने दोबारा वही शरारत दोहराई। शेर आया, शेर आया। गांव वाले फिर एक बार इसकी मदद को आए। जब उन्होंने देखा कि ज़रार फिर झूठ बोल रहा है तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी ज़रार की मदद को नहीं आएंगे। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अचानक झाड़ियों में सिरसराहट हुई और एक शेर असल में आ निकला और बकरियों पर आकर हमला कर दिया। ज़रार बुरी तरह डर गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे दरख्त की तरफ भागा और चीखने लगा। बचाओ बचाओ, सचमुच शेर आ गया है, मेरी मदद को आओ। गांव वालों ने ज़रार की चीखें तो सुनी, लेकिन किसी ने अपनी जगह से हरकत ना की। एक किसान ने दूसरे से कहा, ज़रार फिर से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, अब इसकी बातों में नहीं आना। शेर बकरियों पर लपका और उन्हें डरा भगा कर भगा दिया। ज़रार ऊंची शाख पर छुपकर ये सब देख रहा था और साथ रो रहा था कि कैसे शेर ने उसकी बकरियों को भगा दिया है। जब जब शेर चला गया तो ज़रार रोता हुआ गांव वापस आया। इसने सबसे माफ़ी मांगी और सीख भी लिया, झूठ बोलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है और झूठे आदमी पर कोई तब भी यकीन नहीं करता जबकि वो सच भी बोल रहा हो। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।